हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं मनोज सर आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं 2022 के जुलाई अटेम्प्ट के कुछ क्वेश्चंस को लेके आया हूं, जिसके बारे में आज डिस्कस करूंगा। मैं ये सीरीज़ तब तक चलाऊंगा जब तक 2023 का जनवरी का एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। जनवरी का फर्स्ट अटैम्प्ट में जितने भी दिन एग्ज़ाम होंगे उन सभी क्वेश्चंस को मैं शाम को डिस्कस करूंगा। तो आप सभी तैयार रहना मेरे वीडियो को देखने के लिए। ठीक, आइए हम पहला क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चंस द फंडामेंटल इसमें बोला है द मोमेंटम पी, कोई मोमेंट पी है। द एरिया ए टाइम टी आर फंडामेंटल क्वांटिटी। मोमेंटम, एरिया और टाइम ये सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। ठीक, तो इन्हें हमें मिला के एक डायमेंशन फार्मूला निकालना है। वो किसका है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का हमें डायमेंशन फार्मूला बताना है इन टर्म ऑफ मोमेंटम, एरिया एंड टाइम के टर्म में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो देखो मेरा फंडा सीधा है, तुम्हें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, मैंने क्या बोला, मैं ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे तुम्हें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम जेईई मेंस में चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। आओ देखते हैं। देखो क्या बोला है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तुम्हें ये फार्मूला तो याद रखना पड़ेगा, 6 पाई ईटा आर भी। बस ये फार्मूला जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हें ये फार्मूले याद रहेंगे। तो तुम्हें ये फार्मूले भी याद करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अब देखो इसमें जो ये ईटा है यही है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इसी का हमें डायमेंशन फार्मूला निकालना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे देखो जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं और जो पाई होता है उसका डायमेंशन फार्मूला कुछ भी नहीं होता, ज़ीरो होता है। देखो ये इसकी डायमेंशन फार्मूला कुछ होगा नहीं, तो इसे हटा देंगे। तो यहाँ से बचा कितना, एफ इज इक्वल टू ईटा आर भी। ठीक, अब एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए, वो लिख लो, एम इंटू ए बराबर ईटा आर भी। अब देखो मास, मास का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, यम। मैंने लिखा यहाँ पे यम। ए एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का क्या होता है, यल टी के पावर माइनस टू, यल टी के पावर माइनस टू। ईटा को ऐसे ही रहने दो। रेडियस, उसकी उसकी डायमेंशन फार्मूला एल। वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, यल टी के पावर माइनस वन। अब देखो यहाँ से ईटा का डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा तुम्हारा यम। देखो यहाँ पे एक एल है, यहाँ पे यल यल दो एल है, एक नीचे जाएगा तो ऊपर आ जाएगा कितना, एल के पावर माइनस वन, टी के पावर माइनस टू, टी के पावर माइनस वन। तो यहाँ से आ जाएगा टी के पावर माइनस वन। मतलब ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फार्मूला एम एल के पावर माइनस वन, टी के पावर माइनस वन आ गया। ठीक है, अब हमें जो प्रेशर दिया, सॉरी मोमेंटम दिया है, एरिया दिया है, टाइम दिया है, इसका भी डायमेंशन फार्मूला हमें लिख लेना है। तो देखते हैं मोमेंटम पी, पी का डायमेंशन फार्मूला मोमेंटम बराबर होता है यम इंटू भी। तो यहाँ से हो जाएगा यम एल टी के पावर माइनस वन, एम एल टी के पावर माइनस वन। एरिया, एरिया बराबर होता है एल स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन फार्मूला एल स्क्वायर हो गया। और टी का डायमेंशन, टाइम का डायमेंशन फार्मूला टी होता है। अब फिर देखो हमें यही निकालना है। ठीक, अब देखो अब करते क्या है, इस प्रेशर, एरिया, सॉरी मोमेंटम, एरिया, टेम्परेचर, इसको इस तरीके से अरेंज करते हैं कि ये हमें आ जाए। ठीक, तो हम देखते हैं यहाँ पे देखो यम केवल एक है, इसमें एम तो है ही नहीं। ठीक, तो यहाँ पे करेंगे क्या, पहले पी को रख देंगे, पी को रख दिया। देखो यल के पावर माइनस वन है, तो सोचो इसे इसे कैसे अरेंज करें कि एल के पावर माइनस वन आए। एल के पावर वन, एल के पावर माइनस, एल के पावर टू है, यहाँ पे एल है ही नहीं। तो क्या करें हम, तो एक तो पी रख दिए हैं तो यहाँ पे एल हो गया। अगर हम इससे डिवाइड कर दें, एरिया से डिवाइड कर दें, तो एल के पावर माइनस वन आ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे लिख देंगे ए के पावर माइनस वन। ठीक, अब देखो ए के पावर माइनस वन, तो यहाँ पे टी के पावर माइनस वन हो गया। अब बताओ क्या इस टी की ज़रूरत पड़ी यहाँ पे, नहीं, इस पर ज़रूरत पड़ी, तो यहाँ पे लिख देंगे टी के पावर ज़ीरो। तो इसका जो डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, एरिया एंड टाइम, वो हो जाएगा पी ए इनवर्स टी के पावर ज़ीरो। तो देखते हैं इसमें कोई ऑप्शन मैच करता है कि नहीं। तो देखते हैं पी ए के पावर माइनस वन, टी के पावर ज़ीरो। आई थिंक पहला ही ऑप्शन करेक्ट है।
सबको क्वेश्चन समझ में आया? अगर जिस किसी को भी ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा वो कमेंट करेगा, मैं फिर से क्वेश्चन से सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलो बच्चों, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग द सेम डायमेंशंस। इसका मतलब इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कौन से ऐसी क्वांटिटी हैं जिसके डायमेंशन फार्मूला सेम है। देखो इसमें करने के 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड ये होता है कि आप चेक कर लें कि किसका डायमेंशन फार्मूला सेम है। जो दूसरा मेथड होता है वो ये चेक करना होता है कि बाकी चेक कर लेते हैं, तीनों में चेक करते रहेंगे किस में डायमेंशन फार्मूला मैच कर रहा है, किस में नहीं कर रहा है। जिसमें मैच कर गया ठीक सही हो गया, वो जिसमें मैच नहीं करेगा उसे हटा देंगे। तो देखो रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, तो क्या ये इसका डायमेंशन फार्मूला सेम होता है? रोयल अपॉन ए, बोलो इसका डायमेंशन फार्मूला सेम है? नहीं है, तो ये रॉन्ग हुआ। प्रेशर एंड यंग मॉडुलस, इन दोनों का डायमेंशन फार्मूला सेम होता है। प्रेशर और यंग मॉडुलस का डायमेंशन फार्मूला सेम होता है। जब तुम चैप्टर इलास्टिसिटी पढ़ोगे तो तुम्हें वहाँ समझ में आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या भी और ई का डायमेंशन फार्मूला सेम होता है? ये भी रॉन्ग है। कंडक्टिविटी एंड करंट डेंसिटी, इनका भी डायमेंशन फार्मूला सेम नहीं होता। तो इसका मतलब प्रेशर और यंग मॉडुलस का डायमेंशन फार्मूला सेम होता है। हमें कुछ चीज़ें याद भी रखनी पड़ती है, बस केवल नाम मात्र चीज़ें तुम्हें याद रखनी है फिजिक्स में, बस कुछ भी फिजिक्स में याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं जितना पढ़ाऊँ अगर आप ना पढ़ लेंगे तो आपका जेईई मेंस में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लो बच्चों, चलो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है 2 पार्टिकल आर मूविंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन सर्कुलर ऑर्बिट सच दैट r1 upon r2 is equal to 6/5 and m1 upon m2 is equal to 9/4 if 2 पार्टिकल मूव सेम काइनेटिक एनर्जी, मतलब उन दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर चार्जेस, तो पूछ रहा है उनका जो चार्ज का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। क्वेश्चन सबको समझ में आया? देखो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए तुम्हें एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। बस मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा तुम फार्मूला याद रखना है, लेकिन जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हें क्वेश्चन ये फार्मूले याद रहेंगे। तो फार्मूला वो होता क्या है वो देखते हैं। फार्मूला हम वो होता है R बराबर √2 m/(Q)B। ठीक है, R बराबर √2 m/(Q)B। अब देखो इसमें क्या क्या कांस्टेंट बोला है। के कांस्टेंट बोला है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बोला है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा। ये बात समझ में आएगी नहीं? अब देखो तो मतलब ये के और बी कांस्टेंट हुआ, 2 भी कांस्टेंट नंबर से इसे भी हटा दो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसे लिखूँगा r1/r2 इज इक्वल टू, इसे मैं क्या मैं लिख सकता हूँ m1/m2 इंटू q2/q1। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है? q1/q2। तो q1/q2 को इस साइड लेके जाओ, इसे उस साइड भेज दो। तो देखो यहाँ से हो जाएगा q1/q2 इज इक्वल टू रूट में m1/m2 इंटू r2/r1। अब देखो रूट m1/m2 की वैल्यू कितना है? √9/4। r2/r1, ये देखो r1/r2 की वैल्यू है, लेकिन तुम्हें r2/r1 की वैल्यू निकालनी है, तो 5/6। अब देखो रूट के बाहर निकलेगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 5/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ से आ गया 5/4। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा? ए देखो 3/4 है, बी 1/4 है, सी 3/4 है और डी 5/4 है। तो आपका आंसर कितना है? 5/4। तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो, जिसको ना समझ में आए वो कमेंट करना, फिर मैं समझाऊंगा सबको अच्छी तरीके से। देखो अब हम एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक, इस क्वेश्चन में बोल रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एट रेजिस्टेंस वायर ऑफ लेंथ L diameter D connected in parallel is equal to the resistance of wire length 2L and diameter D dash, metal of the wire is same then D dash। बोल रहा है कि 8 रेजिस्टेंस हैं जो इक्वल रेजिस्टेंस है, उन्हें पैरेलल में कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक, पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद
जो जो पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं वो जो था उनका जो रेजिस्टेंस था, लेंथ 12 कर दिया जा रहा है और रेडियस डी डैश कर दिया जा रहा है। और जो पहला रेजिस्टेंस था उसका लेंथ एल था, रेडियस सॉरी डायमीटर डी था। तो पूछ रहा था जो आर इक्विवेलेंट का तो जो डायमीटर आया था वो कितना होगा, डी डैश उसे रिप्रेजेंट कर दिया गया है, तो वो कितना होगा। देखो सबसे पहले हम आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो देखो पैरेलल में होता है 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5 प्लस 1/r6 प्लस 1/r7 प्लस 1/r8। ठीक है, देखो ऑल आर सेम, ऑल आर सेम। ठीक है, जब ऑल आर सेम है तो देखो यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद कितना आ जाएगा, आर, ये कितना होगा आर, मतलब ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा 1/r इक्विवेलेंट। तो यहाँ से r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा r/8। ये समझ में आया कि नहीं, बोलो। तो पैरेलल में है, सबको आता होगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये। r इक्विवेलेंट कितना आ गया, r/8 आ गया। अब देखो क्या करते हैं, r इक्विवेलेंट कितना आया है, r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ गया है r/8। अब ध्यान समझना मेरी बात, ये जो है इक्विवेलेंट, इसका जो लेंथ है, देखो हमें ये पता है ना r इज इक्वल टू ρl/a होता है, ρl/a होता है। ठीक, तो यहाँ से देखो इसका जो रो l के स्थान पे कितना 2l, a के स्थान पे पाई d/2 का होल स्क्वायर, इसका जो ρl/d/2 का होल स्क्वायर पाई × 8। सही है, बोलो। अब देखो क्या करेंगे, ये देखो रो कैंसल, पाई कैंसल, ये 4 कैंसल, l कैंसल, जो जो बचा उसे लिख दो। यहाँ से कितना बचा 2 बचा, यहाँ से कितना बचा d डैश बचा, यहाँ से कितना बचा 1/8d बचा, 8d ये स्क्वायर बचा है। ठीक है, अब देखो डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर इस साइड ले जाओ, इसे इस साइड लेके जाओ, यहाँ से हो जाएगा 16 d स्क्वायर इज इक्वल टू डी डैश तो का स्क्वायर, तो डी डैश के स्क्वायर इज इक्वल टू 16 डी स्क्वायर, तो डी डैश इक्वल टू 4d। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, बी। सबको समझ में आ रहा है, जिसको भी न समझ में आए वो कमेंट करना, उसे हम फिर से बताएंगे, फिर से एक्सप्लेनेशन करेंगे एकदम अच्छे तरीके से, उसे हम पर्सनली कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए।